गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। आई होप अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड बेसिकली जो आज गाइडेंस और रीडिंग हम करने वाले हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में करने वाले हैं, जो कि हो सकता है कुछ लोगों से दूर हो सकता है कुछ लोगों से बातचीत ना हो रही हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो कि उनका पार्टनर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में भी है। सो क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको जानना है उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, जो हम बताने वाले हैं। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा, तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि इस रीडिंग की जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी वो सब आपको मिल सके। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। सो आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का लड़की के लिए, लड़कियाँ लड़की के लिए देख सकती है। आपको पता है आपका पार्टनर कौन है, तो था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। या ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए आपका पार्टनर, मतलब आपको पता है कि वो कौन है। इवन अगर आप सेम जेंडर के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, राइट। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपको पता है आप किसके लिए रीडिंग देखने वाले हैं। अपने दिल दिमाग में उनके बारे में आप सोचिए, और हम देखने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। द डिवाइन एंजल गाइड्स, आप ही इस रीडिंग को बढ़ाने वाले हो, आप आगे, आप ही हमें बताने वाले हो। मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ जो कार्ड्स को पढ़ के अपने व्यूअर्स को बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ हमें क्लैरिटी दीजिए। बेसिकली आपके पार्टनर की सोच कुछ इस तरह की है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस भी आता है, तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट एक्सेप्ट द सेम। हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है, आपसे झूठ बोला है, ठीक है ना, एंड अपनी गलतियों को काफ़ी ज़्यादा छुपाया है। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपका पार्टनर जो है ना, दे आर वेरी दिस थिंग, इमोशनल से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाले हैं, ठीक है ना। एंड काफ़ी टफ टाइम आप दोनों का रहा है पीछे पास्ट में कुछ लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ समझ भी इस इंसान को आ रहा है। बट अभी इनको थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर उनको या फिर आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे सवाल होंगे जिस वजह से शायद लाइक आप उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं लेकर आना चाहोगे। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, कि बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं न कहीं दे फील कि लिटिल लाइक डेस्परेट कि आपका क्या जवाब रहने वाला है। अगर ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सेटल मुझे दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ टू गुड। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक नहीं, सॉरी, जब इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करा। बट देन ओनली उसके बाद फिर क्या हुआ कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, या उनके साथ अच्छा होने लग गया अपनी मतलब फैमिली के साथ, आपके पार्टनर का उनकी वाइफ़ के साथ, हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने आपके साथ कहीं न कहीं कट ऑफ कर लिया है। आई कैन सी दैट दिस पर्सन डू हैव सो मच मैनिफेस्टेशन फॉर यू, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके सामने इनको कोई समझ में या पसंद नहीं आ रहा है, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि अगर आप दोनों मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आई थी, ठीक है, आपके पार्टनर वहाँ मूव ऑन हो गए थे या वहाँ चले गए थे, तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका बंदा ना मतलब वो करते हुए नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है पीछे पास्ट में आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से कोशिश करी है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, शादी करो, कमिटमेंट देने मतलब माँगने की कोशिश करी है आपने। बट ये बंदा हमेशा मम रहा है। इस बंदे ने कभी आपको किसी तरह का कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है, या बातों को घुमाने की कोशिश करी है। या जभी भी शादी-ब्याह या कुछ ऐसे सेटलमेंट की बात आती थी, तो हमेशा लड़ना शुरू कर देते, बात को किसी और उस पे ले आते थे, इन एंड आउट वाली थिंकिंग करने लग जाते थे, वो भी होने के चांसेस हैं। सो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फ़ील कर रहा हूँ इसके लिए, और मैं इसकी लाइफ़ में वापस जाती हूँ या जाता हूँ, तो पता नहीं सामने वाला बंदा उसको किस तरह से लेगा। तो जैसे वो कर्मा बैक वाली फीलिंग है, वो मुझे नज़र आती हुई दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो देखो इमोशनली फ़ील तो करते हैं आपके लिए, बट डेफ़िनेटली आपने लाइक खुल के नहीं बोल पाएँगे, ठीक है। और आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लैरिफ़िकेशन के कार्ड भी साथ-साथ निकाल लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसका आया है, उसके बाद एक उसका, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ भी लग रहा है। इनके पास और भी ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कौन-सा बंदा बहुत ज़्यादा बेस्ट फिट है इनके लिए, तो उस हिसाब से उसकी तरफ आगे जाएँगे। ये कई बार आपको कोशिश भी करते हैं, आपको मैसेज करे, कॉल करे, या मतलब अपने दिल की बात बोले, तो बट कहीं न कहीं रुक जाते हैं, ठीक है। बट ये कहीं न कहीं बंदा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है आपको लेके, कि भाई चीज़ें कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है, जो भी होगा आगे अच्छा रहेगा।
तो एक अंदर हमारे एक पॉजिटिव बिलीव होता है ना कि हाँ भाई एवरीथिंग विल बी गुड, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि टफ सर्कल या साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था, जिस वजह से कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी आई थी। तो एक टाइम के साथ वो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो जाएँगी अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है ना? और मैं कहूँ कि जो भी ऑप्शंस इनके पास हैं अभी भी, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना बॉन्ड इनका आपके साथ स्ट्रॉन्ग है। सो ये हो सकता है शादी के लिए इनके घरवाले नहीं मान रहे थे या फैमिली को लेके कुछ इश्यूज़ थे। सो वो एक चीज़ है, बट ये कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर फ़ील करते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको किसी तरह से अप्रोच करें, या आप दोनों साथ में काम करते थे या साथ साथ में जॉब करते थे, ये भी होने के चांसेस हैं मुझे लग रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ हाइली एग्रेसिव वाला जो नेचर है, उस तरह की चीज़ें थी। इसने पीछे पास्ट में जो करा है, ठीक है ना? वो एग्रेशन में आके चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करा है, इस रिलेशनशिप को ख़राब करा है। उसका काफ़ी ज़्यादा उसको गिल्ट मैं कहूँ महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। बट जिस वजह से इसने ये सब कुछ एक्शन लिए थे एग्रेसिवनेस की वजह से, वो शायद इसने अपनी लाइफ़ में ऑप्शंस एकदम से ख़त्म कर लिए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई और काफ़ी एग्रेसिव हो गए, तो वो सब चीज़ें भी इनकी लाइफ़ से जा चुकी है या उसको ख़त्म कर चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और आपने हमेशा उनसे टाइम माँगने की कोशिश करी, कुछ करा। सो वो वहाँ पे थोड़े से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपके साथ हो गए थे। वो भी चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना? अभी हम और देख लेते हैं और क्या थॉट प्रोसेस इनका आपके लिए चल रहा है। क्या आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी हेवी रेन इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी आपको अगर सुनाई दे रही हो तो बहुत ज़्यादा बारिश होती हुई नज़र आ रही है। आवाज़ इतनी ओके, ठीक है। इनकी क्लैरिफ़िकेशन के लिए 4 ऑफ कप्स क्यों, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एम्परर क्यों आया है, लवर क्यों आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है और उसके बाद हमारा 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये ना आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव तो हो ही रहे हैं, साथ में स्टेबिलिटी चाह ही रहे हैं, बट साथ-साथ में इनको पैसा भी चाहिए, ठीक है ना? 2 ऑप्शन इनके पास डेफ़िनेटली हो सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है घरवाले इनको अप्रोच कर रहे होंगे कि तुम घरवालों के हिसाब से शादी करो, ये भी होने के चांसेस हैं। या फिर मैरिड लाइफ़ में रहो, किसी और तरह के रिलेशनशिप में मत जाओ। घरवाले इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बंदा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है क्या करना चाहिए। साथ में एम्परर का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली ये चाहते तो हैं कि आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी आपके साथ आए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि किसी तरह का एक्शन लेने के लिए मतलब एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको देखते नहीं हो, आप इनके बारे में सोचते नहीं हो, ठीक है ना? कहीं न कहीं आप या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हो या कुछ इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी आपके लिए फ़ील करते हैं। हो सकता है पास्ट में इस तरह के रिलेशनशिप्स आपके रहे हों, सो उन सब चीज़ों की बहुत मिसिंग एनर्जी है साथ में। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये बंदा बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आता है और काफ़ी ज़्यादा इसको सर दर्द या हेडेक होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है पास्ट के कुछ ट्रॉमाज़ हैं जिससे निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल इसके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको ये स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों में चाहते हैं कि जो चीज़ें चाहें वो ठीक हो। ठीक है ना? मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ़ में जो चल रहा है वो चलता रहे। साथ में आप इनकी लाइफ़ में साथ-साथ चलते रहो। मतलब बिना किसी उसके बिना किसी डिमांड के। आप इनकी लाइफ में साथ चलते रहो, मतलब इसके इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, ये जितना कर सकते हैं आपके लिए करें, लाइक दैट, ठीक है ना? और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि शायद इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ आगे की तरफ जाना चाहते थे या इन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट की थी आपसे, बट वो चीज़ें शायद ठीक से नहीं हो पाई, नहीं बन पाई है। बट अभी ये कहीं न कहीं कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड विद यू, ठीक है ना? देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एग्रेसिवनेस भी हो सकती है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। बट इस बंदे का गुस्सा मैं ये कहूँगी कि उतना नहीं तो बट बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो दिस पर्सन इज़ नॉट फुली इन्वॉल्व्ड इन यू, और मतलब कि आपके हिसाब से चीज़ें करना आप जो भी मतलब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे किसी भी चीज़ को लेके, उसको पूरी तरह तो ये बंदा बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएगा। बट हाँ, कुछ हद तक आई कैन सी दैट थोड़ा-सा चेंज दिख रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में इनकी तरफ से थोड़ा-सा डिले हो सकता है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना? बस उसको इस तरह का डर लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई ना आ जाए। सो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन इस तरह का है कि दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना चाहता है कि एक तरफ आप रहें, एक तरफ इन जो भी इनकी लाइफ़ है, जो भी इनके चीज़ें हैं, उसको भी अच्छी तरह से करते रहें, ठीक है ना? और क्योंकि आपसे बॉन्ड तो है, बट आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की इनके कंधों में हिम्मत नहीं है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये चीज़ कहूँगी। एंड काफ़ी कुछ इनको अपनी लाइफ में समझ में आ चुका है। पीछे पास्ट में कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं
जो कि इनको या तो डिच करके गए हैं या उनकी असलियत इनके सामने आई, इस वजह से इनकी थोड़ी-सी आँखें खुली है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी ने धोखा दिया है, लात मारी है, तो ये आपकी तरफ थोड़ा-सा मुड़ते हुए दिख रहे हैं। सो वही है कि भई जैसा करोगे आप किसी के साथ, तो वैसे ही आपको रिज़ल्ट उस तरह के भोगने पड़ेंगे, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली ये बंदा थोड़ा-सा मतलब रिलेशनशिप में आना तो चाह रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन इस बंदे का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं इसको किसी न किसी के साथ तो इन्वॉल्व होना ही है, इसकी इस तरह की एनर्जी है, ठीक है ना? फैमिली तो अगर मैरिड है तो अलग बात है, अगर नहीं है सो किसी और पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ कोई और लाइक है, सो थोड़ा-सा दिमाग हिलता इनका रहता है। सो आई मस्ट से कि यहाँ पे कमिटमेंट वाले एनर्जीज़ तो मुझे नहीं दिख रही, बट हाँ, अगर बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा देख के समझ के शुरू करनी पड़ेगी। बट बिकॉज़ दिस गाय इज़ नॉट गाय और जो गर्ल है जो भी है, दैट वेरी मच दिस थिंग आई कैन नॉट से कि हम एक लॉयल पर्सनैलिटी या उस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना? कॉन्फिडेंट इनफ है कि हाँ, चीज़ें चलेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है ना? मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन है, खुद भी करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हैं। बट लॉन्ग लास्टिंग वाली चीज़ है, वो थोड़ी-सी मुझे कम नज़र आ रही है, जो इनकी एनर्जीज़ फ़िलहाल अभी है। तो शायद सिचुएशन लव रिलेटेड थिंग्स में इनकी लाइफ़ में उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, सो ही वांट कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ, एक बार से दोबारा से स्टार्ट कर सकें। सो प्लेबॉय वाला एटीट्यूड हो सकता है इस इंसान का थोड़ा-सा, ठीक है ना? एंड वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो इट डिपेंड्स लाइक आप इस रिलेशनशिप को कैसा लेते हो और पीछे पास्ट में आपके किस तरह के इंसिडेंट है, इस तरह की चीज़ें रही हैं इस इंसान के साथ। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए इस इंसान के लिए? इन्हें भूल जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए? ओके। सो बेसिकली गाइडेंस में भी आपका यही आ रहा है कि अगर आपका दिल टूटा है या चीज़ें ख़त्म हुई है, ठीक है ना? सो बेसिकली आपको क्या है कि आपको भी आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। आप दिल से नहीं, आपको दिमाग से सोचना चाहिए। देखिए, आपकी लाइफ़ में जर्नी बहुत ज़्यादा है। अगर इस इंसान के साथ अगर ये अनमैरिड भी हैं, आप इसके साथ शादी करते हो, आगे बढ़ते हो, तो कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी डेफ़िनेटली रहेगी और साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको आगे जाके और हो सकता है इसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है ना? तो वो वाली एक चीज़ हो सकती है, कोई ना कोई नेगेटिव या फिर हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इसकी वाइफ़ है, तो किसी तरह का कोई काला जादू, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में आ सकती है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स और गाइडेंस मैं कहूँ तो आपको मूव ऑन होना दैट इज़ वेरी बेटर और आप एक नॉर्मल फ्रेंडशिप अगर आप रख सकते हो तो आप उसको चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर थॉट्स कि आपको आगे बढ़ना है, आपको चीज़ों को चेंज करना है, आपको लाइफ़ को और अच्छा करना है। बिकॉज़ सी प्यार का मोटो यही होता है कि हम दोनों खुश रहें, चीज़ें बढ़िया रहें, तो वो आई कैन नॉट सी दैट। जिस तरह से आपका दिल टूटा है, जिस तरह से आपको मतलब इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया गया है, बातचीत ख़त्म की गई है, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका हो सकता है। मतलब इनकी खुद की गलतियाँ रही हैं, उसके बावजूद ही आपको छोड़ के चले गए हैं। आपने माफ़ी माँगी है कहीं न कहीं और आपने हमेशा इमोशनल डिसीज़न्स लिए हैं, एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करी है। तो अब भगवान कह रहा है कि थोड़ा-सा डिवाइन कह रही है कि थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि भाई तुम अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ हैं जो आ सकती है, बट इस इंसान की वज़ह से शायद तुम उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हो या ख़त्म कर रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी प्रैक्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड थोड़ी-सी हार्ड रीडिंग हो सकती है, बट द थिंग इज़ दैट आई नीड टू टेल व्हाटएवर आई कैन सी और व्हाटएवर आई कैन फील, ठीक है ना? क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती। माय वर्क टू गिव यू अ प्रॉपर पिक्चर, राइट? So all the very best guys. Thank you so much. Bye.